हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली थी। हमने जैसा कि देखा था कि जो मैग्नेट होता है उसके बीच यानी कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर क्या लगाता है, असंपर्क बल लगाता है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि लकड़ी का टुकड़ा जिसमें हमने दो मैग्नेटिक रिंग्स डाली, तो नीचे वाला सेम सेम पोल रखे, समान ध्रुव रखे, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को नीचे नहीं आने दे रहा और ऊपर वाला फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये इन दोनों के बीच में एक फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है, जिसके कारण ये ऊपर वाला ब्लॉक या पूरा ऊपर वाला मैग्नेट नीचे की तरफ नहीं आ पा रहा। राइट, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, इनके बीच एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और बेसिकली अगर इन मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स के बीच फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक उदाहरण है, यानी कि असंपर्क बल का एक उदाहरण है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? टेक अ प्लास्टिक स्केल और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, अ पीस ऑफ पॉलिथीन एंड स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या करें? एक प्लास्टिक का स्केल लें, ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ लें, और एक पॉलिथीन का पेपर लें, और स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये छोटे छोटे पेपर ले लें। ठीक है, रब करें प्लास्टिक स्केल को या स्ट्रॉ को विगोरसली विद पॉलिथीन। पॉलिथीन से बहुत तेजी से क्या करें, जो ये प्लास्टिक है स्केल, इसको रब करें। डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। और रब्ड पार्ट को किसी ऑब्जेक्ट से टच ना करें, कि अपने हाथ से भी टच ना करें, रब करें और ऐसे रखें बस दूर। ठीक है, अपने हाथ से दूर रखें। Now bring it close to the small piece of paper placed on the table, taking care not to touch the paper piece. अब इसको क्या करें, पेपर पे टच कराना शुरू करें। आप इतना ध्यान में रखें कि आपको ये पेपर किसी से टच करवाने, तो पेपर से ये स्केल टच कराएं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो पेपर पीस हैं वो क्या हो गए, वो पुल्ड अप होने लगे, यानी कि जो पेपर के पीस थे वो पुल होने लगे प्लास्टिक स्केल से या स्ट्रॉ से और चिपकने लगे जब इसको हम पेपर के पास लेके आए थे। यानी कि जब हम फीटे को इसके पास लेके आए थे और इसे टच कराया तो ये टच करके चिपकने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ऐसा पुल कहाँ से आया, ये फोर्स कहाँ से आया, यानी कि ये यहाँ पर बल कहाँ से आया। तो हमने देखा जब दो वस्तुएं आपस में रब की गई, आपस में दोनों को हमने रब किया, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पर सेटअप हो गए दोनों के सरफेस में, और ये चार्ज कहते हैं स्टैटिक चार्ज। इन चार्ज को क्या कहते हैं, इन चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। एज दे डू नॉट मूव, जैसे कि ये चलते नहीं है अपने आप, तो इसलिए स्टैटिक नाम इनके लिए है। द ऑब्जेक्ट दैट अक्वायर स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर स्टैटिक चार्ज आ जाते हैं उनको चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स, दैट इज एक्सर्ट फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अ सर्टेन मटेरियल। तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है या फोर्स लगाता है किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, सच एज स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जैसे कि एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर हमारा होता है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कांटेक्ट। और ये फोर्स, ये बल कब काम में आता है, ये फोर्स या बल तब काम में आता है जब ऑब्जेक्ट, दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो। यानी कि आप देखेंगे तो ये भी एक असंपर्क बल का ही उदाहरण है, यानी कि ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही उदाहरण है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, ऐसा फोर्स जो बेसिकली क्या कर रहा है, बॉडी को बिना टच किए हुए भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे अट्रैक्ट कर दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्जेस, इनके कारण। चलिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का ये बल है। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब अलग मटेरियल लेते हैं, जैसे अभी तक तो हमने स्ट्रॉ लिया, पेपर लिया, अब दूसरा मटेरियल ले लिया। जैसे टेक टू बलून्स, दो गुब्बारे लेंगे, अ लेंथ ऑफ थ्रेड लेंगे, कुछ लंबाई लेंगे थ्रेड की, है ना, एंड अ वुलन क्लोथ्स, कुछ कपड़े लेंगे। ठीक है, इन्फ्लेट टू बलून्स, इन दोनों बलून को, गुब्बारों को फुला के हैंग कर दे, लटका दे, इस तरीके से कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, रब बोथ बलून विद द वुलन क्लोथ्स एंड रिलीज देम। ये दोनों के दोनों बलून इस तरीके से रख दें, उनको रब करें किससे, एक वुलन क्लोथ से दोनों को रगड़ा और छोड़ दें। बी केयरफुल कि ये इधर उधर उंगलियों पे टच ना करे, ना ये टेबल पे कहीं टच करे। अब जैसे ही आप इनको छोड़ोगे ये बलून अपने आपस में क्या हो जाएंगे, रेपल कर जाएंगे। अब देखो बीच में तो इनके गैप था, एक दूसरे के पास कोई ऐसा फोर्स तो था नहीं, ये कहां से आया, तो जैसे ही हमने रब किया इनके अंदर चार्ज आ गया और चार्ज ने क्या कर दिया, रेपल्शन शुरू कर दिया, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। सो वी ऑब्जर्व दैट बलून मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज दे आर रेपेलिंग ईच अदर। तो हमने देखा ये जो गुब्बारे हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से अवे फ्रॉम ईच अदर जाएंगे, यानी कि ऐसा लगेगा ये दोनों एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, प्रतिकाशित कर रहे हैं, धक्का दे रहा है कोई इनको कि दूर दूर हो जाओ। अब वुलन क्लोथ को रब किए हुए बलून के पास लेके आए, व्हाट हैपन,
they move towards each other if they are attracting each other. So now bring the woolen clothes used for rubbing the balloon close to one another and rubbed of the rubbed balloon. तो वूलन क्लोथ जो हमने क्या किए थे, गुब्बारों को जिससे रगड़ा था, उस वूलन क्लोथ को पास लेके आए गुब्बारे के, तो आप देखेंगे कि गुब्बारा उसकी तरफ जाने लगा है। यानी कि जिस वूल के कपड़े से मैंने इन दोनों को रगड़ा था, तो ये दोनों के दोनों रिपल करने लगे, लेकिन वूल के कपड़े को जब मैं गुब्बारे के पास लाया तो गुब्बारा उससे अट्रैक्ट यानी कि चिपकने लगा, आकर्षित होने लगा। सो दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर एज दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो ये एक दूसरे की तरफ जाने लगे, जैसे कि कोई एक दूसरे को ये दोनों आपस में आकर्षित कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि एक तरफ रिपल्शन हो रहा है, एक तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये बात ध्यान में रखना है कि अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। यानी कि दो अगर आवेश हैं तो वो आपस में प्रतिकाशित भी कर सकते हैं, दो आवेश आपस में अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं की पॉइंट्स को। तो हमने यहाँ पर दो सिमिलैरिटी देखी। वी फाउंड दैट द टू सिमिलरली चार्ज बलून रेपल ईच अदर, वेयर एज अ चार्ज बलून एंड द वुलन क्लोथ विच बलून वाज रब्ड अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों के दोनों जब सिमिलर बलून थे तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकाशित कर रहे थे। जबकि एक गुब्बारा और एक वुलन क्लॉथ यानी कि जब हम उस कपड़े को लेके आए जिससे हमने गुब्बारे को रगड़ा, वो गुब्बारे के पास लेके आए तो गुब्बारा इससे आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया। So does this indicate that charge on balloon is of different kind from the charge of the woolen cloth? तो क्या यहाँ से ये पता लगता है कि जो बलून का चार्ज है वो वूलन क्लोथ के चार्ज से अलग है, यानी कि जो बलून पर चार्ज है वो वूलन क्लोथ के चार्ज के बिल्कुल अपोजिट है ना। तो सिंस द बलून वर चार्ज इन द सेम वे, तो क्योंकि बलून को सेम तरीके से चार्ज किया, दोनों बलूनों को सेम तरीके से चार्ज किया, रगड़ा गया, सो उनके अंदर दे हैव सेम चार्जेस, उनके अंदर सिमिलर चार्ज आ गए। एज द सिमिलर चार्ज बलून रिपल्ड ईच अदर, और सिमिलर चार्ज ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रेपल कर दिया। सो वी कैन इन्फर दैट सिमिलर चार्ज रेपल ईच अदर। तो हम यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिमिलर यानी कि लाइक मतलब समान। तो समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकाशित होते हैं, एक दूसरे को दूर दूर धक्का मारते हैं। वेयर एज वहीं पर देखें, बोथ द रबिंग ऑब्जेक्ट एंड द रब्ड ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बट दे एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। तो लेकिन जो कपड़ा था और जो गुब्बारा था ये तो दोनों के दोनों अपोजिटली चार्ज हो चुके थे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो इससे हमने ये इन्फर कर लिया दैट अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज, जिनको हम अपोजिट या विपरीत आवेश कह सकते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर हम देखें तो स्टैटिक चार्जेस यानी कि आवेश जो है वो दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। यानी कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, पॉजिटिव नेगेटिव। The force exerted by a charged body on a charged body, तो एक फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर लगाती है, या एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी पर लगाती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी जो बल कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाए, जो बल कोई आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाए, यानी कि बल लगना चाहिए पर दोनों के दोनों में कहीं ना कहीं चार्ज का रोल प्ले हो, आवेश कहीं ना कहीं आ रहा हो, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि इसको हम वैद्युत स्थितिकी बल कहते हैं। और ये भी एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि दोनों गुब्बारे आपस में संपर्क में तो थे नहीं, ये तो रेपल कर गए थे, तो बीच में कांटेक्ट थोड़ी है। दोनों के दोनों वूलन और गुब्बारा आपस में अट्रैक्ट कर गया तो कांटेक्ट थोड़ी है। तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे हो रहा है, विदाउट एनी कांटेक्ट, यानी कि वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं है फिर भी यहाँ पर बल लग रहा है। तो विदाउट एनी कांटेक्ट यानी कि बिना संपर्क के भी जो बल लगे उसको हम कहते हैं असंपर्क बल। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। So when the charge move, they constitute an electric current in an electrical circuit. तो बेसिकली जब चार्ज चलने लग जाते हैं, आवेश गति करने लग जाते हैं, तो ये धारा बनाते हैं और किसी परिपथ में बनाते हैं। तो ऐसे ही सेम करंट बनता है जिसके कारण लैंप ग्लो होता है। और यहाँ जब लैंप ग्लो होता है तो इससे ही करंट से ही हीट भी बनती है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए, जो हमने लास्ट अपने क्लासेस में पढ़ा भी है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक छोटी सी बॉल लें, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, इसे ऊपर फेंक दे।
डज इट कम डाउन, क्या ये नीचे आती है? नाउ थ्रो इट अगेन, फिर से फेंको, लेकिन इस टाइम और तेजी से फेंको और जान लगा के फेंको। डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड, क्या ये अभी भी वापस ग्राउंड की तरफ आई? थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन अराउंड अस where an object thrown up in any direction finally falls or come back to the ground or floor। तो ऐसी अनेक प्रकार की आप सिचुएशंस को सोचिए जिसमें आपने क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका, आसमान में फेंका ऊपर की तरफ, और ये बॉल नीचे की तरफ वापस आ जाती है, यानी कि ग्राउंड की तरफ वापस आ जाती है। जैसे आपने एक रबड़ को छोड़ दिया, ठीक है, एक फल का नीचे गिरना, एक माउंटेन के ऊपर से आपने, हमें आप किसी बाउंड्री से आप कूदे, जंप करके नीचे आ गए, बास्केटबॉल को जब बास्केट में डाला तो बास्केटबॉल से ये बॉल नीचे गिरी, मतलब इस बास्केट से बॉल नीचे गिरी। या स्विमिंग करने के लिए जब आप गए, तो जब आपने यहाँ से जंप किया, तो आप जब जंप करोगे तो नीचे पानी में ही जाओगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हम सारे के सारी वस्तुएं अर्थ यानी कि धरती की तरफ ही गिर रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ ही आ रही है ना। सो व्हाई डू ऑल ऑब्जेक्ट फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, यानी कि सारी की सारी वस्तुएं ये धरती की तरफ ही क्यों गिरती हैं? इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट ऑन देम, क्या कोई बल लग रहा है जो इनको नीचे की तरफ खींच रहा है? सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ इट मींस अर्थ अट्रैक्ट देम। तो इसका मतलब सारी की सारी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी इनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी कि पुल कर रही है, खींच रही है। द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्योंकि ये वस्तुएं सारी की सारी धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो जो बल यहाँ पर अर्थ यानी कि पृथ्वी इन पर लगा रही है, इसको कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ हम पे लगाती है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, या सिंपल ग्रेविटी वर्ड भी हम कहते हैं। तो चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लो, या ग्रेविटी कह लो, बात एक ही है। तो जो बल पृथ्वी किसी पर लगा रही है, जिससे पृथ्वी से अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट कांटेक्ट रोल प्ले कर रहा है, देखो ये फेंक दिया मैंने, ये छोड़ दिया मैंने, अब बीच में देखो कुछ नहीं है ना, ये फिर भी नीचे आ गया ना, यानी कि इसको किसने खींच लिया? अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि ये एक फोर्स जो है वो अर्थ अपनी तरफ लगा रही है। क्योंकि ये फोर्स अर्थ अपनी तरफ लगा रही है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों के बीच संपर्क ही नहीं है। देखो धरती नीचे है, मैंने इसे छोड़ा तो ये नीचे चला गया, यानी कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा याद रखना, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक तरीके का असंपर्क बल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है। दूसरी बात, जो कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव रिपल्सिव भी होता है, यानी कि अगर वैद्युत स्थितिकी बल की बात करूं तो आवेश दूर दूर रिपल भी करते हैं, आवेश अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। वैसे ही चुंबक में रखूंगा तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपल कर जाएगा, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट कर जाएगा। यानी कि चुंबक में भी चीजें रेपल करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी चीजें रेपल करती हैं, चार्ज रेपल करता है, पर ग्रेविटी में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। तो ग्रेविटी हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, याद रखना, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। रिपल्सिव फोर्स में हमारे पास कौन कौन से फोर्स हो गए? रिपल्सिव का नेचर मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, और ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण है, असंपर्क बल के उदाहरण है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक असंपर्क बल है, लेकिन ये हमेशा आकर्षित होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। So you might have noticed that when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downward before touching the ground। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे हवा में, तो वो सीधे नीचे जमीन की तरफ गिरेगा, है ना। बिफोर टचिंग द ग्राउंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रेट, स्लो डाउन, स्टॉप्स मोमेंटरी एट द टॉप एंड देन टेक्स ए स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड। तो जब आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये हवा में जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट पे जाके रुकेगा मोमेंटरी, बहुत छोटे से टाइम के लिए, एंड देन ये वापस रिपीट अपना मोशन डाउनवर्ड कर देगा, है ना। तो वाइल गोइंग अप द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वस्तु की स्पीड यानी कि वस्तु की जो चाल है वो धीरे धीरे कम होती है, एक पॉइंट पे जाके ये धीरे 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 जाके स्टॉप हो जाएगी, एंड देन वहां से वापस आना शुरू कर देगी। सो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एंड व्हाइल कमिंग डाउन द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो नीचे आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वी से दैट, हम ये कह सकते हैं ये है वर्टिकल मोशन, यानी कि ये ऊपर गया नीचे आया तो ये वर्टिकली मोशन हो जाता है। तो व्हेन इट मूव्स
इन वर्टिकल डायरेक्शन, जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और ये वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करे, यानी कि वस्तु नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से मोशन करे, ये ऊपर पहुंची और फिर वहां से नीचे आना शुरू करेगी, है ना। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है छोटी सी बात। तो डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स, तो क्या अर्थ जो है हर एक वस्तु को बराबर बराबर फोर्स लगाती है? तो हाँ बिल्कुल, बराबर ही ग्रेविटी लगती है, चाहे वो 1 किलो का पत्थर हो चाहे 50 किलो का पत्थर हो, दोनों में सेम ही ग्रेविटी यहाँ पर लगेगी। तो बेसिकली जो ग्रेविटी है ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का असंपर्क बल है, यानी कि जब वस्तुएं संपर्क में नहीं होती, व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, तब ये बल रोल प्ले करता है, तब ये फोर्स यहाँ पर लगता है। तो वस्तुओं का संपर्क में होकर जो फोर्स लगे, यानी कि जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है, तो उसको हम कहते हैं संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे फ्रिक्शन, है ना, और वहीं पर हमने देखा ड्रैग जो एयर लगाती है या फिर हवा पानी लगाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें हमारे पास दो वस्तुएं तब बल लगे जब दोनों असंपर्क हैं, यानी कि संपर्क में नहीं है, इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल, क्योंकि बिना चुंबक को टच कराए भी फोर्स लगता है, एक दूसरे पर ये बल लगा देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिना कॉन्टैक्ट के लगता है। नेक्स्ट हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज हैं एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्शन ये कर सकते हैं, प्रतिकर्षण कर सकते हैं, आपस में आकर्षण कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एंड थर्ड हमने देखा ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि हमेशा आकर्षित बल होगा, लेकिन एक असंपर्क बल का ये उदाहरण हमारा होगा। सो ये बेसिक सी बातें याद रखना जो हमने आज की क्लास में पढ़ी है अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मास और वेट की, यानी कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, और वजन क्या होता है, भार क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।